See, so a vertical circular motion, this is a very important thing. देखो अगर हम लोग इसको vertical circular motion में घुमाना चाहते हैं, so it's like this, right? ऐसे घूमेगा. लेकिन इसको कोई भी velocity से उठाने से क्या वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा? जैसे ऐसे किए देखो, सीधा इधर ही गिर गया. इससे जोर से किए तभी किया. So at a certain velocity से ज़्यादा velocity से नहीं जाएगा, तो ये पूरा vertical circle कंप्लीट नहीं होता इसके साथ. So हम लोग पहले देखेंगे कि कोई भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट में कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में टेंशन कितना होता है. ये सेंटर की जगह बनाएगा. अब मान लो कि एक क्या किया हम लोगों ने, एक रोप लिया, रोप ऑफ लेंथ L and a mass M is tied to it. ठीक है. तो ये डिस्टेंस क्या है, r. ये लेंथ कितना है, r है. और यहाँ पर m मास का एक बॉडी है जो कि इसके ऊपर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, mg और नॉर्मल कहाँ से आएगा रे, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है. So mg और टेंशन ये दो फोर्स होगा, आयन क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है. So mg और टेंशन दो फोर्स काम करेगा इधर ऑन द बोर्ड. ये टाइम राइट, पहले ध्यान से समझे सर. mg डाउनवर्ड्स और टेंशन अराउंड द रोप लगता है, राइट. अब ये mg का ये वाला पॉइंट में दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर. ये अगर हम लोग एक वर्टिकल लाइन इधर बना लेते हैं और वर्टिकल के साथ अगर एंगल थीटा बनाता है तो ये एंगल भी थीटा होगा, आयन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो mg का दो कंपोनेंट रहेगा, mg cos थीटा और इधर, राइट. अब along the radial direction क्या क्या फोर्स काम कर रहा है, T and so net radial towards the center force is how much, T minus plus होगा ना, mg minus होगा ना. So T is towards the center and mg cos theta is away from the center. So if you take T minus mg cos theta, this is the resultant force acting towards the center. कोई भी सर्कुलर मोशन में resultant force that acts towards the center produces what, centripetal force. क्या प्रोवाइड करता है? So you know any centripetal force can be of the form, you have done this, the centripetal force can be written as mv square by r, yes or no. तो कोई भी पॉइंट में at any point the tension is given by, therefore P is equal to mg cos theta plus mv square by r. ठीक है, this is at any point, कोई भी पॉइंट. तो अगर हम लोगों को कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में निकालने बोले, जैसे मान लो at the bottom most point या at the top most point, तो वहां पर हम लोगों का थीटा का वैल्यू अकॉर्डिंगली पुट करना पड़ेगा. सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल मेड बाय रोप with respect to vertical. Vertical respect में जे एंगल का पानी की जरूरत है, ठीक है. Is that clear? हाँ. अच्छा, अब देखो मान लो ये रोप स्टोन को अगर एक पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, राइट, एंगल चेंज होगा तो जो जहां पर जितना एंगल होगा उसके हिसाब से होगा. इसीलिए हम देख दिखा रहे हैं, कुछ सिचुएशंस दिखा रहे हैं. देखो एट द bottom most point, sir abc पर पॉइंट पर इधर, ठीक है. एट द bottom most point मतलब कहां पर, यहाँ पर अगर बॉडी रहेगा तो उसका एंगल कितना होगा, थीटा 0 डिग्री. सो एट बॉटम मोस्ट पॉइंट T क्या आएगा, mg cos 0 is 1 प्लस mv स्क्वायर बाय r. और ये v लिख रहे हैं क्योंकि सब जगह वेलोसिटी सेम नहीं होता. ये वेलोसिटी एट द बॉटम और ये टेंशन एट द बॉटम. सेकंड
at the horizontal position. क्या होगा horizontal position में बताओ तो? horizontal position माने theta 90 degree. Right. ये रोप ऐसे रहेगा, straight, horizontal. तो horizontal ही रहेगा तो ये थीटा कितना बन जाएगा? यहाँ हॉरिजॉन्टली रहेगा तो ये थीटा कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे। तो टेंशन एट द हॉरिजॉन्टल TH इज इक्वल टू mg cos कितना डिग्री प्लस mvh स्क्वायर बाय r। तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ना, तो TH क्या हो जाएगा इक्वल टू mvh स्क्वायर बाय r। समझ में आया? और थर्ड पॉइंट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट 180 डिग्री at the topmost point theta is equal to 180 degree. So 180 degree is what? TP है mg cos 180 degree plus mvt square by 8r. That implies ये cos 180 degree minus 1 होता है ना, तो ये minus mg हो जाएगा. So tt will be equal to mvt square by r minus mg. Is that clear? कौन समझ नहीं आया? এই যখন ভার্টিক্যালি একটা বটম মোস্ট পয়েন্টে থাকবে তখন ভার্টিক্যাল এর ডিরেকশনই আছে না এটা, তো ভার্টিক্যাল ডিরেকশন এই ভার্টিক্যাল রেসপেক্টিভ অ্যাঙ্গেলটা মেজার করছে, তাই না? তাহলে থিটা ইকুয়াল টু 0 ডিগ্রি এখানে বুঝছো? মানে একটা পজিশন হচ্ছে এটা, একটা পজিশন হচ্ছে এটা, আর একটা পজিশন হচ্ছে মানে রোপটার পজিশন, রোপটা, রাইট, রোপটা পজিশন, রোপটা এইগুলো রোপটা পজিশন অনুযায়ী বটম মোস্ট পয়েন্ট, হরিজন্টাল পয়েন্ট আর টপ মোস্ট পয়েন্ট আমরা কিরকম না এটা রোপটা কিরকম না মানে যখন বটম মোস্ট পয়েন্টে রোপটা এরকম, যখন হরিজন্টাল পজিশন তখন এরকম, আর যখন টপ মোস্ট পয়েন্টে তখন এরকম। স্যার বুঝা গেছে? এটা ABC এর পয়েন্ট তো আর এই তো এটা 1 এটা 2 আর এটা 3 স্যার এই ভেলোসিটি আছে মানে কি হলো? স্যার এই তিনটে কোডে রোপটা কার সঙ্গে থিটাটা বানাচ্ছে? ভার্টিক্যাল রেসপেক্ট, এই যে ভার্টিক্যাল লাইনের রেসপেক্ট। ও এই যে এখানে কি লিখেছে দেখো, ভার্টিক্যালের রেসপেক্টে রোপটা থিটা অ্যাঙ্গেল বানিয়েছে না, এটা হচ্ছে এনি পজিশন, আর এটা হচ্ছে তিনটে স্পেসিফিক পজিশন, 3 স্পেসিফিক পজিশন। ম্যাগনিটিউড ভেলোসিটি অফ এটা কি তিনটে পয়েন্টে আলাদা হবে? অবভিয়াসলি কি করে সেম হবে? সবকটা পয়েন্টে ওর হাইট গুলো তো আলাদা, যত উপরের দিকে উঠতে থাকবে অত ভেলোসিটি কি হবে? রাইট, বটম মোস্ট পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি হবে, and then horizontal level it will be a little less, and the topmost point it will be the minimum. हो गया सर? Is that clear? अच्छा, अब now if you want the relation between these three velocities vb, vh and vt, you can find out the relation with the help of conservation of energy principle. You know total mechanical energy is conserved, हाँ या ना? total mechanical energy क्या है? अब मुझे बताओ between positions 1 and 2, पोजीशन 1 क्या है? फर्स्ट वाला जहां पर क्या है बॉटम मोस्ट पोजीशन, वहां पर वेलोसिटी क्या है vb स्क्वायर, और एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन लेट अस अज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, gravitational potential energy is 0. So we know that total energy at the position 1 should be equal to total energy at the position, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई डिसिपेटिव फोर्सेस सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब 1 पे टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ mv v स्क्वायर प्लस 0, 0 क्यों? राइट, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 है, और जब यहाँ से यहाँ चढ़ जाएगा वो कितना हाइट चढ़ा बोलो ना? r हाइट चढ़ा, राइट? यहाँ से यहाँ तक r है ना, तो ये r हाइट चढ़ा जब यहाँ पहुंचा तो तब क्या होगा? तब इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mvh स्क्वायर प्लस mgr। बोलो समझ आ रहा है?
So if you take m common and cancel out from both sides, you get vb square equal to vh square plus 2gr. समझ में आया? m कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो vb स्क्वायर और vh स्क्वायर में क्या रिलेशन आएगा? ये 2 देखो एलसीएम लेकर अगर इधर उठा देंगे तो ये 2mgr हो जाएगा, फिर सब में से m कैंसिल कर देंगे तो vb स्क्वायर इक्वल टू vh स्क्वायर इक्वल टू 2gr हो जाएगा. So that means this vb square and vh square differ by 2gr. Similarly, अगर हम लोग सेम सिचुएशन बिटवीन पॉइंट्स 2 and 3 करेंगे, बिटवीन पॉइंट्स 2 and 3 बोलो क्या आएगा? Total energy at 2 is half mvh square plus mgr और total energy at top is half mvt square plus 2 mgr. You understand why? Bottommost point से topmost point का distance है 2r, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 2 mgr हो जाएगा. तो इसीलिए देखो mgr दोनों आइड से कैंसिल होगा और तुम सिंपलीफाई करोगे तो तुमको सेम ही आंसर मिलेगा कि vh स्क्वायर इक्वल टू vt स्क्वायर प्लस 2gr. ठीक है? समझ आया कौन सा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. समझ में आया? अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर मुझे कोई vb और vt के बीच में रिलेशन पूछे तब vb स्क्वायर इक्वल टू vh स्क्वायर प्लस 4gr. देखो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. क्या सब्स्टिट्यूट किया मैंने? ये जो vh है इसकी जगह में मैंने ये वाला vh सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो ये vh क्या है? vt स्क्वायर प्लस 2gr. तो vt स्क्वायर प्लस 2gr यहां डालेंगे तो क्या हो जाएगा? vt स्क्वायर प्लस 2gr प्लस 2gr, दैट इज vt स्क्वायर प्लस 4gr. हां सॉरी vt स्क्वायर प्लस 4gr. और ठीक है, ये vh स्क्वायर जो था यहाँ पर, इसके जगह में ये vh स्क्वायर का वैल्यू डाल दिया यहाँ, तब ये vt स्क्वायर प्लस 2gr हो जाएगा. सो दैट vt स्क्वायर प्लस 4gr. ठीक है? तो बॉटम और टॉप के बीच में कितना रिलेशन है? 4gr का डिफरेंस है. इज दैट क्लियर? यस सर. अब इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा. नाउ for the vertical circular motion to be completed, मतलब for the vertical circular motion to be completed का मतलब है ये बॉडी अगर टॉपमोस्ट पॉइंट में गया तो वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, ऐसा कोई जरूरी वो ऐसे सीधा जाके यहाँ से नीचे गिर सकता है अगर उसका वेलोसिटी बहुत कम हो गया. सो फॉर द मिनिमम वेलोसिटी टू रीच एट द टॉपमोस्ट पॉइंट, राइट, वेलोसिटी यहाँ पर मिनिमम होगा, तो वो मिनिमम वेलोसिटी का वैल्यू कितना है ताकि वो पूरा कंप्लीट कर पाए? एंगुलर वेलोसिटी नहीं, लीनियर वेलोसिटी. फॉर लूपिंग द लूप minimum velocity at the topmost point is achieved when the tension at the top becomes zero. मतलब ये पूरा लूप कंप्लीट तब कर पाएगा जब एट द टॉपमोस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो नहीं होगा. क्या जीरो होगा? टेंशन जीरो. ठीक है? मोमेंटरीली टेंशन यहाँ पर जीरो होगा, तो तुम लोगों को लगेगा टेंशन अगर मोमेंटरीली जीरो हो गया तब क्या हो जाएगा? ये बॉडी नीचे गिर जाएगा? नहीं, उसके पास सर्टेन वेलोसिटी होगा ना. जैसे ही वो टॉपमोस्ट पॉइंट क्रॉस कर जाएगा फिर से टेंशन इनटू का सिनेरियो आ जाएगा और फिर से जितना नीचे उतरता जाएगा टेंशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग. अगर ये बॉडी को रोटेट करवाना है, घुमाना है हम लोग को, तो जब ये टॉपमोस्ट पॉइंट पे रहेगा मिनिमम वेलोसिटी का कंडीशन तभी सैटिस्फाइड होगा जब उसका टेंशन जीरो होगा. टेंशन क्या होगा? जीरो होगा. क्यों? क्योंकि टेंशन जीरो अगर उससे पहले हो गया ना
तो स्ट्रिंग सैक कर जाएगा और वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, यहाँ से सीधा नीचे गिर जाएगा। लेकिन सैक माने হচ্ছে মানে পড়ে যাওয়া, মানে ওই লুজ হয়ে যাওয়া, স্ট্রিং লুজ হয়ে যাওয়া, দ্যাট ইজ কল্ড স্যাক। টেনশনটা জিরো টেনশনটা জিরো হলেই কেন মিনিমাম হবে? না বাই টেনশন বি জিরো না হ্যাঁ বলছি at the bottom topmost point টেনশনের ফর্মুলাটা কি ছিল বলো? T equals to mv square T by R minus mg. mv square by r minus mg. This was the tension at the topmost point. Now see, you can see a relation that if we take the step before this, it is basically T plus mg is equal to mv square by r na. T plus mg should be equal to mv square by r na. तो देखो अगर हम लोग वेलोसिटी बढ़ाएंगे टेंशन विल बी मोर, mg तो कांस्टेंट होता है ना, वेलोसिटी अगर ज्यादा करेंगे टेंशन का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, mg तो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी अगर कम होगा तो टेंशन का वैल्यू कम होगा। तो मिनिमम वेलोसिटी कब होगा? जब टेंशन का वैल्यू, because 0 can be the minimum value of any variable. এইটা থিটা v এর সঙ্গে डायरेक्टली প্রপোর্শনাল টু অ্যাকর্ডিং টু দিস ইকুয়েশন। তাহলে যে পয়েন্টে t টা মিনিমাম হবে সেই পয়েন্টে v টা মিনিমাম হবে, है ना? And what is the minimum value of tension? It can be 0. तो अगर मिनिमम वैल्यू 0 যখন হবে তখন এই ভেলোসিটিটা মিনিমাম হবে, বুঝতে পারছো? So at v equal to 0 mg is equal to mv square by r. So mn cancels, v become equal to root over of gr. अच्छा এটা না vt লিখবা। So the minimum velocity at the topmost point for which it will loop the loop is root over of gr. इससे कम वेलोसिटी होगा तो उससे गिर जाएगा नीचे, वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। Is that clear? So this is the minimum velocity at top. अच्छा, tell me what is the corresponding minimum velocity at the bottom? We can use this formula. Therefore, corresponding minimum velocity at bottom is vb square is equal to vt की जगह √gr पुट करो, so gr plus 4gr, that is vb square equal to 5gr. So vb will be √of 5gr. মানে এখানে ভেলোসিটি দিল ওটা হ্যাঁ, মানে এতটা ভেলোসিটি বটম মোস্ট পয়েন্টে দিলে পুরো লুপটা ঘুরে গেল। सर तो मैक्सिमम वेलोसिटी है मिनिमम वेलोसिटी, उससे ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो वो और अच्छी कोरेस्पॉन्डिंग मिनिमम वेलोसिटी कहां पर? बॉटम राइट, मतलब एकदम नीचे कितना मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ेगा ताकि वो रोटेट करे। क्या समझ में नहीं आ रहा है? चश्मा कहां गया? हाँ, कौन सा? कोरेस्पॉन्डिंग मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम इज, हाँ मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, दोबारा बात। जीरो समझ नहीं आया, क्या becomes zero? टेंशन एट द बॉटम नहीं है, एट द टॉप बिकम्स वैसे जीरो कैसे लिखे ना सेल की तरह ओ जीरो लिखा ही समझ में नहीं आ रहा है, हम सोचेंगे जीरो क्यों हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा আরেকটা ইকুয়েশন বলছিলাম। है। Is that clear? अब एक लास्ट चीज, अगर हम लोग ये रोप नहीं लेके had it been a rod, मतलब मान लो ये पेन है, इसका पेन का एंड में एक ऑब्जेक्ट लगाया और इसको हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। हां टेंशन हर जगह से नहीं, हर जगह क्यों चल रहा है? सर जैसे टेंशन चेंज होता था वही चेंज करेगा, लेकिन ये रॉड है तो सैप नहीं करेगा। हां राइट, तो इसीलिए इसका मिनिमम वेलोसिटी 0 ही होगा। 0 मिनिमम वेलोसिटी से जाएगा तब भी ये पूरा रोटेट हो जाएगा, वहां पर जाकर रुक नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम वो थोड़ा सा चला जाएगा। मतलब एकदम मिनिमम छोटा सा वैल्यू भी रहेगा
तभी वो क्रॉस करके पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा. ठीक है, सो राइट दिस डाउन. if the rope is replaced by a rod, थोड़ा ध्यान से सुनो. If the rope is replaced by a rod, then the minimum velocity will be velocity at the top. Minimum velocity at the top will be 0 and bottom will be कितना होगा. अगर ये VV को ये रूट ओवर GR था, इसको अगर 0 कर दिए तो ये 4GR होगा, जिसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 रूट ओवर GR. 2 रूट ओवर GR. ठीक है, इसी किस बात का है.